समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेताजी की स्टाइल में आज आक्रामक हो गए तो यूपी की सियासत गर्म हो। पहले देखिए इस वीडियो को, जिसमें जेपी स्मारक के पास उनकी जयंती पर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा के रूप में चारों तरफ से पुलिस के जवान तैनात कर दिए। और जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण को नमन करने के लिए पहुंचे तो उन्हें रोक दिया जाता, स्मारक स्थल का गेट बंद कर दिया जाता। फिर क्या था, अखिलेश यादव आक्रामक हो गए और आ गए नेताजी के स्टाइल। नेताजी तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के सवाल पर तो कई बार जेल भी गए थे और कई बार जेल से छूटे भी थे। जेपी भी संपूर्ण क्रांति के आंदोलन पर कई बार जेल गए थे और क्रांति के महानायक जेपी को नमन करने जब अखिलेश यादव जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया तो अखिलेश यादव अचानक आक्रामक हो गए और दीवार फाड़कर अंदर कूद गए। जेपी को नमन करने के बाद ही वापस लौटे। अब जरा इस वीडियो को भी देखिए। और जेपी को नमन करने के बाद अखिलेश यादव बाहर निकले तो कहा कि यह वही जेपी हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तब महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। उनके नारे से उस समय की सत्ता हिल गई थी। उन्होंने कहा कि आज जनता की आवाज़ दबाने का उसी तरह से काम किया जा रहा था जब जेपी ने क्रांति का आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए जेपी के क्रांति को अपनाना होगा, तभी लोकतंत्र बच पाएगा। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं।
अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती इस बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस आक्रामक रूप से सत्ता के नेताओं में भी खलबली मच गई। यूपी की सियासत अचानक गर्म हो गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर हमला कर देंगे। सुनिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव के दीवार फाड़ने को किस नजरिए से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अराजकता, गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। इधर अखिलेश यादव को जेपी का नमन करने से रोके जाने पर सांसद डिंपल यादव भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि यह सरकार हमेशा अन्याय करती आई है, गलत मुकदमे लगाती है लोगों पर। मैं समझती हूँ जो आज की घटना है, जानबूझकर प्राधिकरण वाले जो हैं वे नहीं चाहते थे कि जेपी जो समाजवादी विचारधारा के बहुत ही मजबूत नेता और समाजवाद का स्तंभ रहे हैं, उन्हें सम्मान मिले। मैं समझती हूँ कि यह सरकार हमेशा अन्याय करती आई है, गलत मुकदमे लगाती आई है लोगों पे। और मैं समझती हूँ कि आज की जो घटना है, जानबूझ के जो प्राधिकरण वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि जेपी जो समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के जो बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं और जो समाजवाद का स्तंभ रहे हैं एक तरीके से, वो नहीं चाहती है कि नेता को, जेपी नारायण जी को भी सम्मान मिले। तो मैं समझती हूँ ये पूरी प्रक्रिया जो करी गई है सरकार द्वारा, ये इसी मंशा से करी गई है। और सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी जाके करना चाहती थी। अपने समाजवादी पार्टी के समाजवाद के जो नेता रहे हैं उनको नमन करना चाहती थी, जो अधिकार है इस प्रदेश की और इस देश की जनता का। समझती हूँ जब से अखिलेश जी ने अलायंस की बात करी है, और ये अलायंस इंडिया ब्लॉक अलायंस के साथ साथ जब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो बहुत ही मजबूत अलायंस है, इसकी बात करी है, तब से भाजपा वाले थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और इसी के चलते आदरणीय मौर्य जी ने ये बयान दिया है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने। और मैं पूछना चाहती हूँ केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो महिलाओं आरक्षण बिल में उनकी क्या सोच है। क्या वो अति पिछड़ी और पिछड़ी महिलाओं को उनका हक, सम्मान और उनका आरक्षण दिलाने की मांग करेंगे मौजूदा सरकार से? बात का जवाब दिया है कि जो अखिलेश जी ने जो बात करी है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अलायंस की, इस वजह से भाजपा वालों में कमज़ोरी महसूस हो रही है, क्योंकि जनता त्रस्त है। उनकी जितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उसका कोई निवारण नहीं हो रहा है मौजूदा सरकार में। ये मौजूदा सरकार है वो गलत धारणा से काम कर रही है और लोगों के विषय और लोगों के हृदय में और मन में एक भय का वातावरण जो काल्पनिक है, इस तरह का वातावरण वो पैदा करना चाहती है। लेकिन यूपी की जनता और पूरे देश की जनता तैयार है इस बार भाजपा को हटाने के लिए प्रदेश से और देश से, क्योंकि हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, क्योंकि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ हमारा किसान, जिसकी आय दुगनी करने का वादा किया गया था, आज वो त्रस्त है, आज वो बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब चुनाव हुआ था यूपी का, तो प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने कहा था कि आवारा पशुओं का वो जो समस्या है, जो बहुत बड़ी समस्या है,
जिससे किसान हमारा परेशान है उसका वो निवारण करेंगे, तो क्या वो अपनी बात में कायम रहे। और आदरणीय मौर्य जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को बतानी चाहिए अपनी राय की कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।